Hey friends, welcome back to my channel. So hope you all are doing good. I am also good. So what's next? आप लोगों को पता है कि अभी हमारी टेंस की सीरीज बैक टू बैक चल रही है, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? प्रेजेंट टेंस, उसके सभी फॉर्म्स, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हम जब असर्टिव में ट्रांसलेशन करते हैं, नेगेटिव में करते हैं ट्रांसलेशन, इंट्रोगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आप प्लीज हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पहले प्रीवियस लिंक जो है हमारी, तो उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो टेंस इज द बेसिक। टेंस जो है वो सबसे बेसिक पार्ट है इंग्लिश सीखने की। वो बहुत सही तरीके से मतलब हमें रिलेट कर पाते हैं चीजों को। अगर मैं बोल रही हूँ कुछ भी ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या होता है ना, कि हमको पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, मीन वट एवर वी आर स्पीकिंग, इधर द सेंटेंस इन प्रेजेंट और पास्ट टेंस। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि मुझे ट्रांसलेशन करनी कैसे है, मुझे अपनी बातों को रखना कैसे है दूसरों के सामने में, वो किस टेंस में जा रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? वी कांट स्पीक ना। सो फॉर स्पीकिंग वी शुड नो whatever we are saying. We have to know, we should understand that sentence that we are going to speak, it is in present tense, past tense, or it is in future tense. तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस ऑल्सो, नॉट ओनली इट्स बिकॉज ऑफ मी, टेंस जो है वो हमारा बेसिक होता है, जो कि बहुत सिंपल भी होता है और बहुत वास्ट भी होता है। क्योंकि टेंस बहुत मतलब इसके जो इतने फॉर्म्स होते हैं ना, लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़े तो वो मतलब आपको चीजें क्लियर होंगी, प्रॉब्लम नहीं है उसको समझने में। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म को पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप वीडियो को स्किप ना किया करें, आप वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमें सीखने के लिए। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल पास्ट टेंस भी बताया है। सिंपल पास्ट टेंस के सभी फॉर्म, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, कहाँ क्वेश्चन वर्ड आता है, ये सभी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है अच्छे से। तो आज हमें क्या पढ़ना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूं, तो वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ये लगा होता है। था, थे, थी, क्योंकि पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है, चीजें हमारी बीत चुकी हैं, उसके बाद हम उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मीन्स चीजें जो है वो पास्ट में कहीं हो चुका है, अब मुझे उसे ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहले अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो उसमें हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता है जो काम करता है, डूअर इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वाज और वर यूज करना है। मैं एक चीज और बताऊंगी, WERE, इसे हम लोग वेयर नहीं पढ़ते हैं, इसे वर पढ़ा जाता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वर होता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING, ये जो V1 प्लस ING है ना, यही हमारा V4 होता है। ओके, सभी वर्ब के लास्ट में ING लगे होते हैं, गोइंग, डूइंग, डांसिंग, राइटिंग, सिंगिंग, स्लिपिंग, ये सभी। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट प्लस इज वाज वर, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रही है हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस से इसे रिलेट करके बताना चाहूंगी। ओके, प्रेजेंट टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर। अब देखो यहाँ चीजें कितनी सिंपल हो गई, छोटी हो गई पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हो गया, जहां पे हम इज, एम, आर यूज कर रहे थे ना, वो इज, एम, आर अब यूज नहीं करना है। इज, एम, आर की जगह मुझे सिंपल सिर्फ वाज, जहां सिंगुलर है वहां पे वाज यूज करना है, जहां प्लूरल है वहां पे हमें वर यूज करना है। ओके, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। शिवांश खेल रहा था। ओके, शिवांश जो है ये सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ हमें वॉज यूज करना होगा। शिवांश वॉज प्लेइंग। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीजें। तो अब अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे थे।
अब ये प्लूरल हो गया हमारा, बच्चे जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब वर यूज करेंगे। जैसे कि सिंगुलर, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम प्लूरल के साथ आर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, वर यूज करना है। तो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, ओके। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, तो स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई। गाय मैदान में चर रही थी, द काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ओके। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ओके। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ये असर्टिव हो गया। इसके बाद अगर मैं इंटरोगेटिव की बात करूं, तो जो ये वाज और वर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, इस वाज और वर को उठा के सब्जेक्ट के पहले रखना है, फिर चीजें सेम टू सेम जैसे हमने सभी टेंस में किया है, सेम टू सेम वैसे ही हमें कॉपी कर देनी है। सो एग्जाम्पल मेरा क्या था, शिवांश खेल रहा था। मैं एक एग्जाम्पल से सभी को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सिंपल से एग्जाम्पल है, शिवांश खेल रहा था। इसका मैंने असर्टिव ट्रांसलेशन क्या बताया, शिवांश वॉज प्लेइंग। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हमें सब्जेक्ट के पहले पुट करना है, तो हमारा वो इंटरोगेटिव होगा। तो वॉज शिवांश प्लेइंग, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, ओके गाइस, वॉज शिवांश प्लेइंग, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगर मैं इसे नेगेटिव में बताऊं, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा दे, ओके। सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, शिवांश वाजंट प्लेइंग, ओके। शिवांश वाज नॉट प्लेइंग, वाजंट प्लेइंग, बोथ आर करेक्ट, ओके। इट्स ऑल अप टू यू दैट हाउ यू आर कॉन्वर्सेटिंग, मतलब आप बात बोल कैसे रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। वाजंट भी हम बोलते हैं, वाज नॉट भी बोलते हैं, दोनों करेक्ट होता है, ओके। तो क्या होगा, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल प्लूरल फॉर्म में लेकर के एक बताती हूँ, बच्चे खेल नहीं रहे थे, ओके, बच्चे नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग, अंडरस्टूड। अब हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सेम ऑक्सिलरी वर्ब को रखना है पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, अंडरस्टूड गाइस। वॉज शिवांश नॉट प्लेइंग, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। Were children not playing? Were stars not twinkling in the sky? Not of interrogation. Were the cow not grazing in the field? The not of interrogation. Okay. Was the cow not grazing in the field? वो cows होता वहां पे था, was the were the cows हो जाएगा, were cows not grazing in the field, was cow not grazing in the field। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी गाइस, और मैं सभी से बोलूंगी कि वीडियो को स्किप ना किया करें, आप लोग रेगुलर देखें। अगर आप रेगुलर सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनते हैं ना, तो आपको चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी, और वो बेसिक है, क्योंकि टेंस सीखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर में, अंडरस्टूड। आई होप you like the video. Thank you. Thanks for watching. Bye bye. Take care. We'll meet in the next video. Bye guys.